सत्ता की हर चार पर हमारी नजर। जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छुपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी पर। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है, जहां बरेली में भी कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पर भारी तनाव फैला था और पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी। वहीं अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। मामला तब भड़का जब अहिल्यानगर के कोटला गांव में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ नजर आया। इस पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय में नाराजगी फैल गई और लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया और गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग किया गया और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। वहीं इस बीच खबर है कि एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी अहिल्यानगर का दौरा कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल रैली की इजाजत नहीं दी है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अधिकारी ये जांच करेंगे कि क्या ये कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है जिससे समाज में ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। बता दें कि इस तरह का विवाद कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हुआ था, जहां आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन को लेकर तौकीर रजा समेत कई लोगों की गिरफ्तारी और पुलिसिया कार्रवाई हुई है। अब वही मामला महाराष्ट्र में भी तनाव का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? महाराष्ट्र में भी आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर होती हुई दिखाई पड़ी। क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए सर, कहीं ना कहीं ये आई लव मोहम्मद को लेकर काफी तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। एमआईएम के जो अध्यक्ष है असुद्दीन ओवैसी, उनकी सभा होने वाली थी आज अहिल्यानगर में, जो अभी फिलहाल अगले महीने अक्टूबर में 9 तारीख को होने वाली है। पुलिस ने उनको पहले ही नोटिस दी थी कि आप आपत्तिजनक कोई टिप्पणी ना करें या आवाजाही को किसी स्थानीय लोगों को तकलीफ ना हो। जी अनिल, वहीं अगर बात की जाए, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी ये निर्देश दिया गया है कि सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और लगातार इस मामले की जांच पड़ताल के आदेश भी दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई वहां पर करती हुई नजर आ रही है? किस तरीके की स्थिति है और पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है? अभी स्थिति पुलिस के हाथ में है, लेकिन पुलिस अगर इनमें कोई दोषी पाया जाता है तो उनमें पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी। सीसीटीवी फुटेज या मीडिया जो शूटिंग निकाली गई उससे वो जानकारी लेने वाले। और जिस तरीके की अनिल ये घटना घटित हुई है, उससे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माहौल यहाँ पर बिगड़ गया। सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ पाया गया, जिसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी नजर आए। अब ऐसी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सीएम की तरफ से भी निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार कार्रवाई करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है, पर फिलहाल स्थितियाँ काफ़ी गंभीर अलग अलग जगहों पर बनी हुई नजर आ रही है। जी जी, महाराष्ट्र में दो या 3 जिले में छोड़ी उनकी बात छोड़ती, तो हर जगह यहाँ पे पुलिस तैनात कर दिए। कलेक्टर से भी आदेश दिए गए और देवेंद्र फडणवीस सरकार से भी आदेश दिए गए, और इसमें कोई गलत टिप्पणी करते हैं, सोशल मीडिया पे गलत या कोई बात रखता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आई लव मोहम्मद विवाद जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, वो अब महाराष्ट्र पहुंच गया है। महाराष्ट्र में भी आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद गरमाया। हिंसक झड़प यहां पर देखने को मिली है। अहिल्यानगर में हिंसक प्रदर्शन हुआ, पुलिस पर पथराव के बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को रैली की इजाज़त नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश से ये विवाद शुरू हुआ था
और अब ये विवाद महाराष्ट्र पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि विवाद काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया था, जिसको लेकर फिर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। फिलहाल स्थितियां नियंत्रण में बताई जा रही हैं। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित पर्यटन नगरी खजुराहो से एक रहस्यमयी खबर निकलकर सामने आई है। खजुराहो एयरपोर्ट के पास स्थित छन्नापुरवा गांव के खेतों में अचानक एक अज्ञात वस्तु आकर गिरी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये वस्तु करीब 10 फीट लंबी थी और ग्रामीणों को ये किसी बड़े ड्रोन जैसी दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित किया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। चूंकि मामला खजुराहो थाना क्षेत्र का है और एयरपोर्ट के ठीक पास की लोकेशन है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर माना जा रहा है। थोड़ी ही देर में खजुराहो एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची और उस अज्ञात वस्तु को अपने साथ लेकर चली गई। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वो वस्तु क्या थी, कहां से आई और उसका उद्देश्य क्या था। अब इस घटना में न केवल स्थानीय प्रशासन को सतर्क किया गया है, बल्कि ये सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या ये सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक थी या ये किसी तकनीकी खराबी का परिणाम था। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये वस्तु लोगों के लिए एक रहस्य बनी रहेगी। फिलहाल एयरफोर्स और पुलिस विभाग मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ गए। समीर, यह अज्ञात वस्तु जो पाई गई है, इसको लेकर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया था और इसकी जांच पड़ताल में भी कई एजेंसियां जुटी हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आया अब तक? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, छतरपुर जिले के खजुराहो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयरपोर्ट के पास एक छन्नापुरवा गांव है। छन्नापुरवा गांव के घरों के पास ही खेत में सुबह एक अचानक ऊपर आसमान से एक उपकरण खेत में गिरता है। अफरा तफरी का माहौल बनता है गांव में। लोग देखने पहुंचे। लोगों को देखकर समझ नहीं आया आखिर ये वस्तु क्या है। कुछ लोग ड्रोन का अनुमान लगा रहे हैं। तत्काल जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के बाद उसके 1 घंटे के बाद एयरफोर्स की टीम वहां मौके पर पहुंची हुई थी, जिसका जांच पड़ताल की जा रही है और एयरपोर्ट की टीम के द्वारा ही उस उपकरण को अपने साथ लेकर वो चले गए। अब फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि जांच एजेंसियां जो है जांच कर रही है, जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये ड्रोन है क्या है। फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है और प्रशासन भी लगातार इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। खजुराहो पुलिस और छतरपुर पुलिस की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है और फिलहाल आगे जो भी जानकारी आएगी पुलिस के द्वारा दी जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लगातार देख भी रहे हैं कि तमाम जांच एजेंसियां भी जांच पड़ताल में जुट गई हैं और ये पहला मामला नहीं है। देश में अलग अलग जगहों से इस तरीके के मामले पहले भी निकलकर सामने आए हैं। कई बार संदिग्ध वस्तुएं काफ़ी उनको लेकर काफ़ी बवाल भी खड़ा हुआ है। अब छतरपुर का ये पूरा मामला यहाँ पर जो निकलकर सामने आया है, इसके बाद जांच एजेंसियां भी जांच पड़ताल में जुट गई हैं, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई जो जानकारी है वो निकलकर समीर ठीक ढंग से सामने नहीं आ पाई है। 10 फीट लंबी ये वस्तु बताई जा रही है, लेकिन ये क्या है, ये कहाँ से आई और किस तरीके से ये इस खेत में बरामद हुई, इन तमाम सवालों के जवाब अभी जांच एजेंसियों को तलाशना यहाँ पर बेहद ज़रूरी माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोगों के माध्यम से सुबह जैसे ही वो आसमान से गिरा खेतों में, तो लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। मैं बता दूं, इस पूरे जो ये उपकरण गिरा है आसमान से, इससे अभी कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने की भी संभावना थी क्योंकि पास में ही गाँव है। महिलाएं जो है पेड़ के नीचे थी और बकरियां जो है जिस जगह ये उपकरण गिरा हुआ है यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बकरियां चर रही थी। एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। फिलहाल यहाँ इस पूरे घटनाक्रम में ये जांच जारी है कि आखिर ये वस्तु ड्रोन है क्या है। फिलहाल इस जानकारी को प्रशासन की तरफ से अभी नहीं पुष्टि की गई है, जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। बिल्कुल, और समीर, कहीं ना कहीं इस तरीके की संदिग्ध वस्तु जब पाई जाती है तो कई तरह की बड़ी घटनाएं यहाँ पर घटित हो सकती हैं क्योंकि लोगों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये वस्तु कुछ भी हो सकती है, बॉम्ब हो सकती है या फिर कोई और अन्य ऐसी चीज़ हो सकती है जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। और जब इस तरीके की कोई वस्तु कहीं पर पाई जाती है तो लोगों में एक उत्सुकता होती है और उसके मद्देनज़र वो कई बार इस वस्तुओं के बहुत पास चले जाते हैं। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर घटित हो सकती थी। साथ ही साथ एक दहशत का माहौल भी बन जाता है जिसे काबू करना भी जांच एजेंसियों के लिए बेहद ज़रूरी है।
देखिए बिल्कुल ये दहशत का माहौल फिलहाल खजुराहो के साथ साथ पूरे जिले में और मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर खजुराहो एयरपोर्ट के पास, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, पर्यटन नगरी है खजुराहो, और खजुराहो एयरपोर्ट के बाउंड्री से लगे हुए छन्ना पुरवा में ये उपकरण जो है आसमान से गिरता है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बनता है। फिलहाल जो है पुलिस की टीम भी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची हुई थी और एयरफोर्स की टीम उस उपकरण को अपने साथ में लेकर गई, लेकिन अभी तक किसी भी एजेंसी के माध्यम से ये नहीं बताया गया कि आखिर वो क्या चीज है जो इसका लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आप वीडियो में देख सकते हैं, उस वस्तु के आसपास महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पूरे गांव के लोग उसको देखने पहुंचे थे। अगर कोई विस्फोटक होता तो इसमें कहीं ना कहीं आमजन की जान के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ ही है, और अगर ड्रोन है तो ये किस तरीके से लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग हुई, कैसे हुई, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ये लोग काफी उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये कहां से आया, कि क्या उपकरण है। प्रशासन इस पूरी घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है बारीकी से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़मीर आप, की एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित हो सकती थी और जिस तरीके की ये अज्ञात वस्तु यहाँ पर पाई गई है उसने कई सवालों को भी खड़ा कर दिया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो घटना से एयर स्पेस निगरानी पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से एयरपोर्ट के पास ये 10 फीट लंबी अज्ञात वस्तु बरामद हुई है उसने कई सवालों को यहाँ पर खड़ा कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच पड़ताल है वो भी तेज़ी के साथ होती हुई अब इस पूरे मामले में नज़र आ रही है। जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और पुरजोर कोशिश है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि आखिर ये वस्तु क्या है और किस वजह से ये इस खेत में पाई गई है। उधर हरियाणा के पंचकुला से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक छोटा हाथी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा सोमवार देर रात करीब 1 बजे हुआ, जब श्रद्धालु श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद जीरकपुर लौट रहे थे। हादसा पंचकुला के सेक्टर 3 के पास उस वक्त हुआ जब छोटा हाथी फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय अचानक संतुलन खो बैठा और पलट गया। हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 26 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर किया गया, जबकि अन्य को पंचकुला के सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायल श्रद्धालु जीरकपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही सेक्टर 21 पुलिस चौकी के इंचार्ज दीदार सिंह अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन की गति तेज थी और मोड़ पर ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे और क्या गाड़ी की फिटनेस या ड्राइवर की गलती हादसे की वजह बनी। तो पंचकुला में यह हादसा हुआ है जहाँ पर छोटा हाथी गाड़ी पलट गई और हादसे में एक की मौत हो गई है। 26 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में, किस वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ, क्या कुछ प्रथम दृष्टिया निकलकर सामने आया है? देखिए, जिस तरह से देर रात की घटना है, जो है 30 से 35 लोग जीरकपुर से माता मनसा देवी के लिए दर्शन करने गए थे। माता मनसा देवी जीरकपुर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से देर रात 1 बजे करीब इन लोग निकले थे, तो वहीं पुल है सेक्टर 3 पे ताऊ देवीलाल पंचकुला का एक पुल है, उसके नीचे उतरते हुए ड्राइवर नीचे से यह हादसा हुआ है। हादसा तेज गति की वजह से बताया जा रहा है और गाड़ी की छोटा हाथी था अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने की वजह से पलट जाता और लगभग 30 से 35 सवारियां इस छोटे हाथी के अंदर बताई जा रही थी, जो प्रवासी लोग थे, पूर्वांचल के लोग थे। सबसे पहली बात तो जो संख्या थी छोटे हाथी के अंदर ओवरलोडिंग थी और ओवरलोडिंग की वजह भी है। दूसरा, तेज रफ्तार भी जो है इसकी वजह बताई जा रही है। इसकी वजह से जो छोटा हाथी पलटा है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक बच्चा है उसका हाथ कट जाता है और लगभग 5 लोग जो गंभीर है उनको पीजीआई रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों का जो इलाज सेक्टर 6 पंचकुला के हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस ने जांच मामला दर्ज के साथ साथ जो प्राथमिक जांच है उसकी शुरुआत कर दी गई है। संबंधित थाने में इसकी रिपोर्ट भी पेश कर दी और जो जीरकपुर जो लगता एरिया उसको भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। जो उनके प्रवासी लोग हैं उनको बुलाया गया है कि जो उनकी बॉडी है पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की जांच जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। जी विनोद, वहीं 26 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे थे। घायलों की स्थिति की बात करें, क्या स्थिति बताई जा रही है? क्या सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं या कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी यहाँ से अस्पताल से दे दिया गया है?
लेकिन जिस तरह से ऑटो पलटने के बाद कुछ लोग जो है ऑटो के 3 व्हीलर जो है इस तरह तो छोटा हाथी जो है जो गाड़ी है वो पलटी है। पलटने के बाद कुछ लोग उसके नीचे दब गए हैं, जिसमें से क्या 26 लोग जो घायल हुए, 26 में से 5 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको चंडीगढ़ के पीजीआई रेफर कर दिया गया है। और बाकी जो लोग उनका जो उपचार सेक्टर के पंचकुला में चल रहा है, उनको गंभीर चोटें तो आई है, तो इतनी गंभीर भी नहीं है। छाती पर, पीठ पर, सर में चोटें आई है, जिनका उपचार प्राथमिक उपचार सेक्टर 6 पंचकुला में चल रहा है। बाकी जो 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 5 साल का और 8 साल का बच्चा भी है, उनको पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जी चलिए विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पंचकुला में ये दर्दनाक हादसा हुआ, श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलट गई, जिस हादसे में एक की मौत हो गई है, 26 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मां मनसा देवी मंदिर से ये सभी श्रद्धालु लौट रहे थे और उसी दौरान तेज गति की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया। उधर मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमलों को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने 17 साल बाद इस हमले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि उनके मन में भी बदला लेने की भावना थी, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान चिदंबरम ने बताया कि जब 2008 में मुंबई हमले हुए और पूरे देश में आक्रोश था, तब उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं से जवाबी कार्रवाई पर चर्चा की थी, लेकिन उस वक्त विदेश मंत्रालय ने सलाह दी कि सीधे हमले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान हो सकता है। और फिर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों का दबाव भी बन गया कि भारत युद्ध की तरफ न जाए। चिदंबरम ने बताया कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री खुद दिल्ली आई थी और उन्होंने भारत सरकार से स्पष्ट तौर पर आग्रह किया था कि वो कोई सैन्य कदम ना उठाएं। उन्होंने कहा कि किसी राज की जानकारी दिए बिना भी मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे मन में प्रतिशोध की भावना थी, पर सरकार ने संयम बरता और कार्रवाई नहीं की। 26/11 हमले में 175 लोग मारे गए थे और 60 घंटे तक मुंबई दहशत में डूबी रही थी। अब चिदंबरम के इस बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंटरव्यू की क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि ये बात देश पहले से जानता था कि मुंबई हमलों को विदेशी दबाव के चलते सही तरीके से नहीं हैंडल किया गया। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने भी चिदंबरम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी लेने से हिचक रहे थे और बाद में जब कार्रवाई की बारी आई तो विदेशी दबाव में झुक भी गए। उधर तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की चुनावी रैली में हुई भगदड़ के मामले में अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह हादसा 27 सितंबर को तब हुआ जब विजय की पार्टी टीवीके की रैली में हजारों लोग जुटे थे और अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 से ज़्यादा लोग अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें टीवीके के करूर जिला सचिव वीपी मथियालगन, पदाधिकारी पौनराज और यूट्यूबर पत्रकार फेलिक्स गेराल्ड का नाम शामिल है। तो आपको बता दें कि मथिया लगन पर भगदड़ के लिए सीधे जिम्मेदार होने का आरोप है। वहीं पौनराज पर उसे शरण देने का आरोप लगा है। फेलिक्स गेराल्ड को अफवाहें फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने टीवीके के राज्य महासचिव बसी आनंद, उप महासचिव निर्मल कुमार और खुद अभिनेता विजय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में यह भी आरोप है कि विजय जानबूझकर रैली में देर से पहुंचे ताकि ज़्यादा भीड़ जमा हो सके, जबकि इस रोड शो के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हादसे के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। मंगलवार को एनडीए सांसदों का एक पैनल कोयम्बटूर पहुंचा, जिसमें हेमा मालिनी, अनुराग ठाकुर सहित 8 सदस्य शामिल हैं। ये पैनल मृतकों के परिवारों से मुलाकात करेगा और घायलों का हालचाल जानेगा, साथ ही हादसे की जगह का भी दौरा करेगा। अब ये पूरी घटना एक राजनीतिक रैली के नाम पर हुई भारी लापरवाही की तरफ इशारा करती है, जिसकी जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। उधर रामनगरी अयोध्या में त्योहारों के मौसम में खाद्य सुरक्षा को लेकर सक्रियता दिखाई दी। खाद्य विभाग की मोबाइल वैन शहर में जगह जगह पहुंची और दुकानों से लड्डू, देसी घी, बेसन और दही के नमूने लिए गए। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में भी लड्डू की दुकानों में सैंपलिंग की गई, जिसमें अधिकांश दुकानों के नमूने पास पाए गए। खाद्य विभाग ने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लड्डू में किसी भी प्रकार का कलर या मिलावट न हो, केवल शुद्ध देसी घी और उच्च गुणवत्ता वाला चने का बेसन इस्तेमाल किया जाए। बीते दिनों हनुमानगढ़ी प्रशासन ने भी व्यापारियों के साथ बैठक कर ये निर्देश सुनिश्चित किए थे। सैंपलिंग के दौरान कुछ दुकानें बंद मिली, लेकिन 90% से ज़्यादा व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलकर स्वयं नमूने दिए। जांच में सभी नमूने शुद्ध और स्वच्छ पाए गए। अधिकारियों ने इस पर संतोष व्यक्त किया और बताया कि त्योहारों के मद्देनजर ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध मिठाइयाँ मिल सकें। खाद्य विभाग के प्रयासों से दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों में विश्वास बढ़ा है। विभाग की टीम ने कहा है कि अगर कहीं भी मिलावट या असुरक्षित उत्पाद पाए गए तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए। शरद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अयोध्या में ये चेकिंग अभियान चलाया गया खाद्य विभाग की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट खाद्य विभाग भी नजर आया। सर लगातार चलाया जा रहा है, मतलब आज चलाया गया सुबह से ही हनुमानगढ़ी से पीठ हनुमानगढ़ी पे, और सब जगह पुख्ता पाई गई है। कहीं भी ऐसी कोई नहीं, कुछ नहीं पाया गया जिससे क्या कहते हैं कोई संकेत हो या क्या कहते शुद्धता में कोई कमी हो। शरद, जिस तरीके से त्योहारी सीज़न है और ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि मिलावटखोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फ़िलहाल राहत की खबर यही है कि अयोध्या में मिलावटखोरी का कोई भी वाकया जो है वो अभी फ़िलहाल सामने नहीं आया है और लगातार देखने को मिल रहा है कि उपभोक्ताओं को अच्छी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। जी सर, कोई भी क्या कहते हैं मिलावट की सामग्री नहीं मिली है। टीम आई थी जांच की, लेकिन कोई भी क्या कहते हैं वो पाया नहीं गया कोई भी खाद्य विभाग। चलिए शरद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या में चेकिंग अभियान यहाँ पर खाद्य विभाग की तरफ से चलाया गया। हनुमानगढ़ी के लड्डू की दुकानों में शुद्धता खाद्य विभाग को मिली। खाद्य विभाग पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए और मोबाइल वैन से शहर भर में खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल में खाद्य विभाग की टीम जुटी हुई है और उनका कहना है कि जब तक त्योहारी सीज़न है तब तक इस तरीके का अभियान लगातार चलाया जाएगा। उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उन्हें शुद्ध सामग्री यहाँ पर मिले, इसी कवायद में खाद्य विभाग जुटा हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।